ऑटो इंडस्ट्री जो है इज़ ऑन द कस्प ऑफ टेक ऑफ। तो क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है? मारुति का कहना है कि 80,000, जी हाँ 80,000 इंक्वायरीज आई है। हुंडई ने कहा है कि एक दिन में उन्होंने 11,000 गाड़ियाँ डिलीवर की है। लार्ज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यूज ऑफ बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट से आते हैं। दैट वी विल मैन्युफैक्चर लोकल बट ग्लो ग्लोबल। मेरे ख्याल से ये जो जीएसटी कट है ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए स्पेशली कार्स और बाइक्स के लिए एक ट्रिगर पॉइंट बन गया है। द वॉल्यूम ग्रोथ वर इन लो सिंगल डिजिट फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। और ये जो इंडस्ट्री है आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज ओवर द नेक्स्ट 3-4 quarters or so. Deepan Mehta is joining us now, Director at Elixir Equities. Dipan Mehta. We have Dipan Mehta. Welcome on board Dipan Mehta. The Dipan Mehta. Dipan Mehta. Dipan Mehta. Deepan Mehta is with us. The Market Big Boys में दीपन मेहता। हेलो फ्रेंड्स, आपका पैसा स्मार्ट चैनल पे फिर से स्वागत है। तो क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है? तो हमने देखा है कि जीएसटी कट के बाद जो कि सोमवार 22 तारीख जो पहला दिन था जब जीएसटी कट लागू हो गए, वहाँ से हमने देखा कि बहुत सारी खुशखबरियाँ आ रही है फ्रॉम द कार डीलर्स। मारुति का कहना है कि 80,000, जी हाँ 80,000 इंक्वायरीज आई है पहले दिन पर 22 सितंबर को, जो कि पहला दिन था नवरात्रि का। उन्होंने 25,000 गाड़ी डिलीवर की है 22 सितंबर को और 30,000 गाड़ी और डिलीवर करने वाले हैं। हुंडई ने कहा है कि एक दिन में उन्होंने 11,000 गाड़ियां डिलीवर की है और मारुति मैनेजमेंट का कहना है कि 50% ज़्यादा इंक्वायरी है फॉर एंट्री लेवल स्मॉल कार्स। अभी तक जो बाइक्स के यानी टू व्हीलर्स के नंबर्स आए नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रिस्पांस मिला है ऑटो इंडस्ट्री को, मेरे ख्याल से ये जो जीएसटी कट है ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए स्पेशली कार्स और बाइक्स के लिए एक बहुत ही बड़ा इवेंट है। एक ट्रिगर पॉइंट बन गया है जहां से उनकी जो ग्रोथ रेट थी जो काफ़ी स्लो थी, द वॉल्यूम ग्रोथ वर इन लो सिंगल डिजिट, वो जो वॉल्यूम ग्रोथ है एक्चुअल वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। इसीलिए हमने ये जो कार्स एंड बाइक्स है जो लिस्टेड प्लेयर्स है उस पर हमने ये वीडियो बनाया है विच इज़ कॉल्ड कार्स एंड बाइक्स का सेक्टर का राजा। देखिए हमारा जो सेक्टर का राजा वीडियो है वो तो काफ़ी पॉपुलर है और कई सारे व्यूज़ भी आते हैं और कई सारे इन्वेस्टर्स का कहना है कि ये एक बेस बन जाता है उनके लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री समझने के बाद दे आर एबल टू एनालाइज द कंपनीज बेटर और फिर निवेश करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री की जानकारी जो उनकी नॉलेज बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस वीडियोस, दे आर एबल टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री बेटर और अच्छे इन्वेस्टमेंट कॉल्स ले सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट वी आर शेयरिंग फॉर यू। फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेक्टर का राजा है या फिर पैसा मेकर जो हमारी जो दो सीरीज है जो काफ़ी पॉपुलर है, दे आर नॉट रिकमेंडेशंस, दे आर जस्ट शेयरिंग अवर नॉलेज, अवर इनसाइट। मेरा 30 साल का जो अनुभव है इन एनालाइजिंग द कंपनीज इन दिस इंडस्ट्रीज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दैट विथ यू, और ये हमारे रिकमेंडेशंस है नहीं, इसलिए प्लीज़ आप ये ध्यान में रखिए। कमिंग बैक, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कार्स एंड बाइक्स, और ये जो इंडस्ट्री है आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज ओवर द नेक्स्ट 3-4 quarters और सो। एक तो जीएसटी कट आ गया है, दूसरी बात ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई ने घटाया था बाय 0.5%, उसकी वजह से ईएमआई कॉस्ट कम हुए, क्योंकि ज़्यादातर बाइक्स और ज़्यादातर कार्स अभी ईएमआई पर खरीदी जाती है तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो रहे हैं। कई महीनों से गवर्नमेंट ने पेट्रोल के दाम बढ़ाए नहीं है, यानी कि कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी काफ़ी कम है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही बढ़िया मॉनसून हुआ है इस देश में और काफ़ी सारे बाइक्स और कार्स, स्पेशली एंट्री लेवल बाइक्स, एंट्री लेवल कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स, यूटिलिटी व्हीकल्स, ये सब ज़्यादातर रूरल एरिया में बिकती है। और अगर वहाँ पर मॉनसून अच्छे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का परफॉर्मेंस अच्छा है, फार्मर की बाइंग अच्छी है, देन दैट इज़ एडिशनल फिलिप, एक और ट्रिगर बन जाता है फॉर द कार एंड बाइक्स इंडस्ट्री। इसलिए मेरे ख्याल से ये जो सेक्टर है इट कुड बिकम अ लीडरशिप सेक्टर इन द कमिंग मंथ्स। देखिए सितंबर के नतीजे कुछ खास आएंगे नहीं, इनफैक्ट काफ़ी खराब आ सकते हैं, क्योंकि जीएसटी कट अनाउंस करने के बाद देयर वाज अ लल। कई सारे जो बायर्स थे दे वर वेटिंग फॉर द जीएसटी कट एंड देन दे वर बाइंग। इसलिए जो सितंबर के जो आंकड़े आएंगे क्वार्टर के, वो शायद इंडस्ट्री के लिए इतने अच्छे नहीं होंगे। इन टर्म्स ऑफ सीजनैलिटी ऑल्सो इट वॉज नॉट द बेस्ट ऑफ सीजन। लेकिन जो दिसंबर क्वार्टर का नंबर आएगा, आई थिंक दैट विल बी अ ब्लो आउट नंबर फॉर ऑल दी ऑटो कंपनीज। और अगर आप ट्रेडर हो तो आप ये ऑटो इंडस्ट्री पर 3-4 महीने का व्यू रख के भी ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी इसमें अच्छे रिटर्न्स पा सकता है। और ये जो हमारा वीडियो है उसमें अंत में हम ये भी आपको समझाएंगे कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर आप 3-4 महीने का व्यू ले सकते हैं
और कौन से स्टॉक्स ऐसे ऐसे हैं जहाँ पर आप कोर होल्डिंग्स में इंक्लूड कर सकते हो, वो हमारी राय है, व्हिच यू कैन टेक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 3 टू 5 टाइप ऑफ होराइजन। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं उसकी वजह भी हम देखेंगे, सॉरी उनकी वजह भी हम देंगे, इसलिए प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिए। चलिए हमारा जो डिस्कशन है वो हम आगे लेके चलते हैं और हमने जो कंपनियां नॉमिनेट की है फॉर कार्स एंड बाइक सेक्टर का राजा, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। वैसे तो कई सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, काफ़ी सारी अनलिस्टेड भी है, जैसे कि होंडा है, टोयोटा है, या फिर हाल में टेस्ला भी आ गया, BYD भी है, और कई सारी और भी छोटी-छोटी कंपनियां हैं, बट दे आर नॉट लिस्टेड। टू व्हीलर में भी नए एंट्रेंट्स आए हैं और हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो कंप्लीटली निकाल ही दिया है, क्योंकि ये जो जीएसटी कट है दैट इज क्लियरली बेनिफिटिंग ओनली द इंटरनल कंबशन, यानी कि पेट्रोल डीजल इंजन वाली जो बाइक्स और कार्स है उनके लिए फायदेमंद है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है, वहां पर तो 5% ही जीएसटी है, तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं आई है। लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल्स है और जो बाइक्स है, टू व्हीलर्स है, वहां पर 28 से 18% हुआ है। और 8 कंपनियां हमने चुनी है, 4 पैसेंजर व्हीकल कंपनीज और 4 बाइक यानी कि टू व्हीलर कंपनीज हमने नॉमिनेट की है फॉर अवर सेक्टर का राजा ऑन कार्स एंड बाइक्स। तो देखिए ये जो है हमारी कंपनियां, प्लीज हमारे स्लाइड पर खास आप ध्यान दीजिए। ये हमारी 8 कंपनियां हैं जो हमने सिलेक्ट की है एंड वी हैव सॉर्टेड देम बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये जो कंपनियां है 4 ऑटो कंपनीज है, सॉरी 4 पैसेंजर व्हीकल कंपनीज है। मारुति सुजुकी जिसकी 5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसकी 4.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टाटा मोटर्स है, and there is Hyundai. Sorry. So Maruti, M&M, Tata Motors and Hyundai. These are the चार, ये जो 4 है पैसेंजर व्हीकल या कार कंपनियां हैं, और जो 4 बाइक कंपनीज है वो बजाज ऑटो, आयशा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटोकॉर्प। और हमने यहाँ पर इनकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट करके हमने सॉर्ट किए, ताकि आपको समझ कर सके कि ये जो कंपनियां हैं दे आर ऑल लार्ज कंपनीज, दे आर पार्ट ऑफ सेंसेक्स निफ्टी ऑल्सो। और इनमें अगर अच्छे रन आते हैं, अच्छा रिटर्न मिलते हैं, तो एक हिसाब से रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं और सेफ भी, दिस कंपनीज आर आल्सो सेफ, यानी सेफ्टी भी है। और ये जो कंपनियां हैं दे आर ऑफ कोर्स इंडियाज मोस्ट प्रेशियस कंपनीज, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन और ट्रैक रिकॉर्ड भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। मैंने कई सारे तारे मिल रहे हैं व्हेन यू आर बाइंग इनटू ऑटो कंपनी विद इन इंडिया। देखिए इंडिया की जो ऑटो इंडस्ट्री है वो आई वुड से वर्ल्ड की सबसे वाइब्रेंट, सबसे हाई ग्रोथ और सबसे बढ़िया इंडस्ट्री है। यहाँ पर जो प्लेयर्स है दे आर ग्रेजुअली बिकमिंग मेजर प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, यानी कि जो टू व्हीलर कंपनियां है, हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो है, दे अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और हमारी जो पैसेंजर व्हीकल कंपनियां भी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग इन स्टैचर ग्लोबली एज वेल। और कई सारे इनोवेशन किए है, बहुत सारे नए नए मॉडल्स भी आए हैं। और ये जो सभी कंपनियां हैं दे आर रिकग्नाइजिंग द थ्रेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और कई सारी स्ट्रेटेजीज भी है जो भी हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी गो कंपनी बाय कंपनी। तो ये थी हमारी 8 कंपनियां विच इज बेसिकली द इंडियाज लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स एंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स। और जैसे मैंने कहा कि जो रिस्पांस आया है वो बहुत ही बढ़िया आया है, इसलिए ऑटो इंडस्ट्री आई थिंक इज ऑन अ टेक ऑफ स्टेज। और ये जो कंपनियां है, पूरी ऑटो इंडस्ट्री है, उसमें एक खास बात ये भी है कि उनके पास काफ़ी अच्छे ऑपरेटिंग लेवरेजेस होते हैं, यानी कि अगर उनकी प्रोडक्शन बढ़ती है, सेल्स बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता है, क्योंकि उनकी जो ओवरहेड्स है दे रिमेन स्टेबल। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस समय ये है ऑटो इंडस्ट्री के लिए कि जो मेटल प्राइसेस है, रबर प्राइसेस है, प्लास्टिक प्राइसेस है, दे आर स्टेबल, यानी कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन उनका वॉल्यूम और वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आएंगे इस इंडस्ट्री के लिए, दे कुड बी वन ऑफ द बेस्ट वी हैव सीन इन मेनी मेनी क्वार्टर्स। चलिए आगे चलते हैं और कुछ इन कंपनियों के बारे में खास मैं बताना चाहता हूँ। मारुति तो आप सब जानते हैं, आपने गाड़ी भी उनकी यूज़ की होगी, खरीदी होगी, बैठे होंगे। तो इट इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल कंपनी। इनके जो ओनर्स है सुजुकी मोटर्स जो कि लिस्टेड है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में। वहाँ के जो इन्वेस्टर्स है दे आर ऑल द टाइम ट्रैकिंग कि मारुति में क्या हो रहा है, क्योंकि मारुति के परफॉर्मेंस के बेसिस पे सुजुकी मोटर्स का शेयर का दाम बढ़ता है, घटता है। तो मारुति सुजुकी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो एंट्री लेवल मॉडल्स है, जो स्मॉल कार्स है, वो इनके पायनियर है। और मेरा मानना है कि ये जो जीएसटी कट की वजह से ये एंट्री लेवल मॉडल्स है उनको अच्छा बूस्ट मिलेगा। इसलिए आई थिंक अमंग्स ऑल द कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मारुति को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। और ये हम देखेंगे व्हेन वी कम टू द रिजल्ट्स फॉर द दिसंबर क्वार्टर। ये जो कंपनी है उसके काफ़ी अच्छे मॉडल्स है, काफ़ी पॉपुलर मॉडल्स भी है। पिछले 3-4 साल में उन्होंने कई सारे नए नए मॉडल्स भी लाए हैं।
लेकिन देयर आर 2-3 नेगेटिव्स इन मारुति। एक बात ये है कि उनकी जो ई व्हीकल की स्ट्रैटेजी है, जो उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रैटेजी है, दैट इज़ नॉट वेरी, वेरी एविडेंट, यानी कि उन्होंने अनाउंस नहीं की अब तक कि वो क्या करने वाले हैं। अभी हाल ही में उस उन्होंने एक नया मॉडल और पहला मॉडल लॉन्च किया जो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, लार्जली फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। इसलिए उनकी जो इंडिया स्ट्रैटेजी है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज़ नॉट वेरी क्लियर। इसकी वजह से दे मे स्टार्ट लूजिंग मार्केट शेयर जैसे-जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर इन इंडिया। लास्ट बात ये भी है कि जनरली आगे चलते भी लग नहीं रहा है कि जिस हिसाब से उन्होंने नए-नए मॉडल्स किए थे पिछले 3-4 साल में, उनका जो लाइनअप है, मॉडल लाइनअप है इज़ नॉट एज़ एक्साइटिंग। इसलिए जीएसटी की वजह से डेफिनिटली वॉल्यूम्स इंप्रूव होंगे, लेकिन 3 ईयर टाइप ऑफ अ व्यू, आई एम नॉट श्योर मारुति विल बी एबल टू कंटिन्यू टू ग्रो एज़ वेल एज़ दे हैव, और शायद उनके मार्केट शेयर पर असर आ सकता है। एज़ कंपेयर टू दैट महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि मार्केट की एक फेवरेट है, उन्होंने क्या किया है? तो पहले तो दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट लीडर्स इन द यूटिलिटी व्हीकल्स। जो हमारी गाड़ी यूटिलिटी व्हीकल्स है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंज्यूमर की प्रेफ़रेंस है, एंड एम&एम हैज़ रियली कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ द कस्टमर्स, एंड दे आर द मार्केट लीडर्स इन द यूवीज़। और यूवी जो सेगमेंट है, यूटिलिटी व्हीकल का जो सेगमेंट है, दैट आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द पैसेंजर व्हीकल। इसके अलावा एम&एम की जो इलेक्ट्रिक कार की जो स्ट्रैटेजी है, वो सबसे बढ़िया है, और जो उनके नए मॉडल्स हैं जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, दे हैव बीन वेरी, वेरी वेल रिसीव्ड, और काफ़ी अच्छा बुकिंग है। उनकी डिज़ाइन, उनकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है, उनकी जो रेंज है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, काफ़ी अच्छी है। और ये जो कंपनी है उसका बहुत ही बढ़िया फार्म इक्विपमेंट डिवीज़न भी है, ट्रैक्टर्स, जिसको भी फ़ायदा मिला है इन दिस जीएसटी कट। यानी कि ट्रैक्टर्स को भी फ़ायदा मिला है, यूटिलिटी व्हीकल्स को भी फ़ायदा मिला है, पैसेंजर व्हीकल्स को भी फ़ायदा मिला है। इसलिए आई वुड से मारू एम&एम जो है, I think it is going to be flying on all the wings at this point of time because of this GST cut, और काफ़ी aggressive मैनेजमेंट है। नए सीईओ के आने के बाद उन्होंने फोकस किया है जस्ट ऑन अ फ्यू प्रोडक्ट्स, एंड दे आर ट्राइंग टू ग्रो दोज मार्केट्स। इसलिए ये एम&एम जो है, वो स्टॉक पर आपको खास ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसी कंपनी थी विच वाज अ ह्यूज लैगार्ड टू मारुति, बट काफ़ी अच्छा उन्होंने कैच अप किया है। और अगर आज हम देखेंगे तो एम&एम और मारुति सुजुकी में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का गैप है, वो केवल करीबन अबाउट 60,000 करोड़ का है, जो भी काफ़ी हद तक नैरो हो सकता है। तीसरी जो कंपनी है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स जो है, ऑफ कोर्स इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया, कई सारे मॉडल्स भी है, लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स यानी कि ट्रक्स भी बनाती है। और सबसे ज़्यादा जो टाटा मोटर्स की जो वेरिएबल है, दैट इज़ इट्स सब्सिडियरी जीएलआर। उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर एक्वायर की थी, और अब ये जैगुआर लैंड रोवर है, वो इतनी बड़ी है कि टाटा मोटर्स की जो शेयर प्राइस मूवमेंट है, उनका जो परफॉर्मेंस है, यानी कि सेल्स रेवेन्यू ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस, दैट इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ जीएलआर। और जीएलआर जो है, वो एक ग्लोबल कंपनी है, उनका मैन्युफैक्चरिंग यूके में भी है, उनका मैन्युफैक्चरिंग चाइना भी है। इट सेल्स टू चाइना, इट सेल्स टू इंडिया, इट सेल्स टू यूएस एज वेल। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और बड़ी कंपनी है जीएलआर। और ये ट्रम्प टैरिफ्स ने शायद उनको इतना फ़ायदा नहीं मिला होगा, क्योंकि टैरिफ्स लग गए हैं ऑन जीएलआर मॉडल्स फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूके टू यूएसए। और ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में, ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में हमने देखा है कि जो चाइनीज़ मॉडल्स है या फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, दे आर गेनिंग मार्केट शेयर। और शायद जेएलआर जो है, थोड़ा उनका परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड रहा है। इसलिए टाटा मोटर्स जो है, इज़ नॉट रियली अ मेजर मेजर इंडियन डोमेस्टिक फोकस कंपनी। ज़्यादातर उनके जो नतीजे हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन जेएलआर विच इज़ अ ग्लोबल कंपनी। और ये जो है रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस अर्निंग मल्टीपल ऑल्सो, जो हम डिस्कस करेंगे व्हेन वी कम टू वैल्यूएशंस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी जो लास्ट कंपनी है पैसेंजर व्हीकल में, जो यहाँ पर फिफ्थ लाइन पे है, वो है ह्यूंडई मोटर्स। और ह्यूंडई भी काफ़ी पॉपुलर कार कंपनी है, कई सारे मॉडल्स भी है, आपने देखा होगा रास्ते के ऊपर। दे आर ऑल्सो डन एक्सेप्शनली वेल ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। और अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से ह्यूंडई, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, उन्होंने आईपीओ लॉन्च किया था पिछले साल में, विच वाज अ ह्यूज सक्सेस। और अभी भी आई थिंक ह्यूंडई मोटर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा, उनके मॉडल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। उनकी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर ग्लोबल मार्केट्स एज वेल। इसलिए ये भी कंपनी इन्वेस्टर को ज़रूर से ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए, जो हमारी टू व्हीलर कंपनीज यानी कि बाइक कंपनीज है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे बड़ी कंपनी है बजाज ऑटो, जिसका करीब 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर। बजाज ऑटो की स्ट्रैटेजी क्या रही है? दे वुड फोकस ऑन 150 सीसी मोटर बाइक्स। और उनका ये कहना था कि वी विल नॉट ओनली फोकस ऑन इंडिया बट ग्लोबल मार्केट्स। A large percentage of the revenues of Bajaj Auto export markets से आते हैं। They're exporting to many countries all over the world, especially Africa, South America, USA, Europe,
एशिया एज़ वेल। इसलिए उनका थिंकिंग था दैट वी विल मैन्युफैक्चर लोकल बट ग्लो ग्लोबल। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि जब इंडिया में टू व्हीलर इंडस्ट्री की स्लो डाउन आई है, बजाज ऑटो हैज़ डन वेल बिकॉज़ ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स। लेकिन जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादातर आई वुड से डेवलपिंग कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं। इसलिए वहाँ पर करेंसी फ्लक्चुएशन, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, लोकल फैक्टर्स की वजह से थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी रहती है सेल्स में। लेकिन फिर भी इनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, दे हैव बीन वेरी वेल रिसीव्ड और उन्होंने भी पिछले कुछ सालों में काफ़ी प्रोग्रेस किया है इन द इंडियन मार्केट, जहाँ पर उनका मार्केट शेयर हैज़ इम्प्रूव्ड एट द एक्सपेंस ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, ब्रांड, एवरीथिंग इज़ फिनोमिनल। उनकी जो ईवी स्ट्रैटेजी है, जो उनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चेतक जो स्कूटर है, दैट आल्सो हैज़ रिसीव्ड वेरी गुड रिस्पॉन्स। हालाँकि अभी तक उनका कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज़ में, आई वुड से चेतक का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यूज़ में इतना खास है नहीं, फिर भी दे डेफिनिटली हैव अ ईवी स्ट्रैटेजी। तो ये था बजाज ऑटो। फिर उसके बाद आते हैं आइशर मोटर्स पर, जिसकी करीब मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,90,000 करोड़ है एंड दिस आइशर मोटर्स हैज़ बीन अ ग्रेट ग्रेट वैल्यू क्रिएटर। एक समय था कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बजाज ऑटो से भी ज़्यादा थी। अब बजाज ऑटो ने पिछले कुछ सालों में अच्छी प्रगति की है, जिसकी वजह से दे हैव नाउ बिकम नंबर 1। लेकिन आइशर मोटर्स जो है, उनका फोकस क्या है? प्रीमियम मॉडल्स, 350 सीसी एंड अबव उनकी जो रेंज है, दैट इज़ अल्टीमेट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड है। एक उनका जो प्रोडक्ट्स है, दीज़ प्रोडक्ट्स आर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर आपने टू व्हीलर खरीदना है और आपको दिखाना है कि आपके पास बहुत ही बढ़िया टू व्हीलर है, आपको मेरे हिसाब से दिखाना है ज़माने को कि आप यू हैव अराइव्ड, तो आप बुलेट खरीदते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स है, दे आर एक्सेप्शनली गुड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और उनकी जो कंज्यूमर्स है, उनके जो कस्टमर्स है, उनका कहना है कि दी प्रोडक्ट्स आर रियली डिलाइटफुल एंड दे आर नॉट ओनली फॉर कम्यूटिंग विद इन द सिटी बट ऑल्सो फॉर एक्सकर्जन्स। ये जो कंपनी है, इसने काफ़ी अच्छी प्रगति की है पिछले 3-4 सालों में। उन्होंने उनका नेटवर्क पैन इंडिया बेसिस पे कर दिया है, कई सारी दुकानें खोली है फॉर सेलिंग आइशर और उनका फ़ोकस जो एक्सपोर्ट मार्केट में था, कुछ 2-3 साल पहले थोड़ा स्लो था, लेकिन पिछले 1 साल में देखा है हमने कि एक्सपोर्ट ऑल्सो हैव पिक्ड अप वेरी वेल फॉर आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स को कहा जाता है कि इट इज़ द हार्ली डेविडसन ऑफ इंडिया और हार्ली डेविडसन, ट्रायम्फ और कई सारे नए-नए प्लेयर्स आ गए हैं और इन्वेस्टर्स को लगता था कि शायद उनका मार्केट शेयर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इनफैक्ट पूरा जो मार्केट है फॉर प्रीमियम मोटर बाइक्स, दैट हैज़ एक्सपेंडेड और आइशर मोटर्स जो है, इट इज़ नाउ ट्रेडिंग एट इट्स ऑल टाइम हाई और पिछले 2-3 क्वार्टर के जो नतीजे आए वो बहुत ही बढ़िया आए हैं, इसलिए इस कंपनी पर खास आपको ध्यान रखना है। तीसरी हमारी जो कंपनी है इन दी बाइक्स एंड टू व्हीलर स्पेस इज़ टीवीएस मोटर कंपनी। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 1,67,000 करोड़ है और ये भी जो कंपनी है, इट इज़ अ अल्टीमेट परफॉर्मर। इसकी खास बात क्या है कि सभी प्रोडक्ट्स में वो उनका उनका मार्केट शेयर है। दे आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल द प्रोडक्ट्स, मोपेड भी बनाती है, स्कूटर भी बनाती है, टू व्हीलर भी बनाती है, प्रीमियम टू व्हीलर्स भी बनाती है, थ्री व्हीलर्स भी बनाती है। और उनका जो मेन रीजन है साउथ में, वहाँ पर उनका बहुत ही बढ़िया मार्केट शेयर है। उनके जो मॉडल्स है, दे हैव बीन एक्सेप्शनली वेल रिसीव्ड और उनकी जो प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी है, वो काफ़ी एसेट लाइट है। और व्हेनेवर देयर हैज़ बीन अ डाउनटर्न इन द टू व्हीलर इंडस्ट्री, टीवीएस मोटर के नतीजे अच्छे ही आए हैं। यानी कि इट हैज़ बीन ट्रूली अ आउट परफॉर्मर और इतने सारे नए प्लेयर्स आए हैं, होंडा आ गया, बजाज ऑटो ने अपने नए प्रोडक्ट्स आ गए, आइशर ने भी एग्रेसिवली अपनी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की है। फिर भी टीवीएस मोटर हैज़ बीन एबल टू कीप इट्स मार्केट शेयर एंड डिलीवर कंसिस्टेंटली। आई वुड से अमंग्स्ट ऑल द इन्वेस्टर्स, टीवीएस मोटर कॉर्प जो है, वहाँ पर सबसे बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा है एंड इज़ अमंग द फेवरेट ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमारी जो आखिरी कंपनी है, हीरो मोटोकॉर्प, ये थोड़ी-सी लैगार्ड है। एक ज़माना था कि हीरो मोटोकॉर्प वाज़ अ ग्रेट वैल्यू क्रिएटर जब वो हीरो होंडा थी। आपको याद होगा हीरो होंडा कंपनी थी। इट वाज़ ओन्ड बाय होंडा मोटर ऑफ यूके ऑफ जापान, सॉरी होंडा मोटर ऑफ जापान एंड हीरो ऑफ इंडिया और उन्होंने जो है दे वर द पायनियर्स इन कम्यूटर टू व्हीलर्स। उनके जो प्रोडक्ट्स थे स्प्लेंडर वगैरह, दे वर एब्सोल्यूटली फॉर द इंडियन मार्केट। एक उनका जो पूरा एड कैंपेन था, फिल इट फॉरगेट इट, आपको याद रहेगा, 80 किलोमीटर्स पर लीटर, वो काफ़ी पॉपुलर था। उनके प्रोडक्ट्स वर एक्सेप्शनली वेल रिसीव्ड। लेकिन पिछले कुछ 3-4 साल में, आई वुड से मोर देन 5-6 इयर्स आल्सो, नॉट 3-4 साल, 5-6 साल में हीरो मोटोकॉर्प की जो है मार्केट शेयर धीरे-धीरे घटी है क्योंकि होंडा ने खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में चालू किया है और होंडा मोटर कंपनी ने भी काफ़ी अच्छी आई वुड से मार्केट शेयर गेन्स किए हैं पिछले 10-15 साल में, जिसका असर हीरो मोटोकॉर्प पर हुआ है। और हीरो मोटोकॉर्प जो है, वो एंट्री लेवल मोबाइल्स बनाती है, उनको भी एक्सपोर्ट मार्केट एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, बट आई एम नॉट श्योर इट हैज़ बीन कंप्लीटली सक्सेसफुल ओवर देयर। लेकिन इट हैज़ बीन अ बिट ऑफ अ लैगार्ड। जो उनकी परफॉर्मेंस थी,
वो काफ़ी फ्लैट है, काफ़ी स्टैग्नेंट है। उनके जो नए प्रोडक्ट्स हैं, नए मॉडल्स हैं, वो भी इतने आई वुड से नॉट एज़ एक्साइटिंग एज़ सम ऑफ द अदर कंपनीज़। इसीलिए वी हैव सीन कि हीरो मोटोकॉर्प का मार्केट शेयर, हीरो मोटोकॉर्प की जो मार्केट वैल्यू है, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है एंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन ऑल्सो हीरो मोटोकॉर्प इज़ अमंग्स्ट द चीपेस्ट टू व्हीलर स्टॉक। उसकी वजह ये है कि उसका जो परफॉर्मेंस था, वो इतना बढ़िया है नहीं। उनकी जो फ़ोकस थी व्हिच इज़ कम्यूटर बाइक्स, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुए एज़ मच वी हैव सीन इन द 150 सीसी बाइक्स एंड इन द प्रीमियम मोटरसाइकिल। तो ये था हमारा ब्रीफ डिस्कशन ऑन ऑल द 8 कंपनीज दैट वी हैव कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, कार्स एंड बाइक्स सेक्टर का राजा। चलिए आगे चलते हैं और नियर टर्म परफॉर्मेंस इन कंपनियों का क्या रहा है, वो हम देखते हैं। तो जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस है, वो बेसिस पे हमने ऑर्गेनाइज किया है इन कंपनियों को, और हीरो मोटोकॉर्प का जो कि एक लैगार्ड था, लग रहा है कि शायद आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन इट मे बी एंटरिंग इनटू न्यू ग्रोथ फेज। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था वीडियो में पहले कि जो एंट्री लेवल मोटर बाइक्स है, एंट्री लेवल कार्स है, वहां पर सबसे ज्यादा ट्रिगर, सबसे ज्यादा इम्पेटस, सबसे ज्यादा ग्रोथ बिकॉज ऑफ जीएसटी कट इज गोइंग टू कम इन दी एंट्री लेवल मोबाइल्स एंड एंट्री लेवल कार्स। इसीलिए हीरो मोटोकॉर्प को मेरे हिसाब से सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म वी डोंट नो, बट अगले 3-4 महीने में, एज आई सेड, मैंने वीडियो में कहा था पहले कि आई वुड टेल यू व्हिच कंपनीज आर गुड फॉर ट्रेडिंग एंड व्हिच आर गुड फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आई वुड से कि हीरो मोटोकॉर्प एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, ये मेरा मानना है, रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इनके नतीजे काफ़ी फ्लैट थे, उनके पास काफ़ी कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस न्यू मोटरसाइकिल्स। जीएसटी कट की वजह से एंट्री लेवल जो सेगमेंट है, वहाँ पर अच्छा बूस्ट हुआ है। तो जो हीरो मोटोकॉर्प है, उसके नतीजे शायद बहुत बढ़िया आएंगे। वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, एट अबाउट 15.74 टाइम्स, जैसे आप देख सकते हैं। इसलिए ये मेरे हिसाब से एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर अ 3-4 मंथ होल्डिंग पीरियड। इसके अलावा टीवीएस मोटर कॉर्प के नतीजे बहुत बढ़िया आए हैं। एज यू कैन सी 34% ग्रोथ, एमएनएम 24% ग्रोथ, बजाज ऑटो 13%, आयशा मोटर्स 9.42%। ये कम है क्योंकि उनकी एक सब्सिडरी है वॉल्वो, जो कि कमर्शियल व्हीकल्स बनाती है, और वहां पर थोड़ा उनको सेटबैक हुआ है। इसकी वजह से वी हैव सीन द प्रॉफिट ग्रोथ ऑन अ कंसोल बेसिस एट 9.42%, बट इट इज मच मच बेटर। अगर आप देखेंगे, जो हमारी 3 कार कंपनियां हैं, मारुति, हुंडई और टाटा मोटर, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था फॉर द जून क्वार्टर, क्योंकि सेल्स काफ़ी फ्लैट थे। और जिस हिसाब से जीएलआर में प्रॉब्लम्स हुए थे बिकॉज ऑफ ट्रम्प टैरिफ्स, अनसर्टेनिटी इन ग्लोबल ऑटो मार्केट, हमने देखा है कि टाटा मोटर्स का जो क्वार्टरली प्रॉफिट एक्चुअली नेगेटिव था। तो ये थे हमारे नियर टर्म परफॉर्मेंस। चलिए देखते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट्स क्या थी फॉर द एंटायर बाइक्स एंड टू व्हील इंडस्ट्री। तो जो एमएनएम है, उसकी सबसे बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, पिछले 5 साल में 113% प्रॉफिट ग्रोथ आई है, पिछले 3 साल में 27% आया है। टाटा मोटर्स 37%, लेकिन ये लो बेस है, इस पे मत जाइए। मारुति की 34% ग्रोथ रेट आई है, टीवीएस मोटर 27%, आयशर 20%। वैसे हमने देखा है अगेन द लैगार्ड्स वर हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो। तो ये था उनका प्रॉफिट ग्रोथ। अगर हम देखेंगे कि अगर 3 साल की जो उनकी प्रॉफिट ग्रोथ थी, 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ में मारुति हैज डन वेल, टाटा मोटर्स हैज डन वेल एंड आयशर मोटर्स की 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी थी। लेकिन मारुति एंड टाटा मोटर्स इज मोर बिकॉज ऑफ लो बेस, नॉट एक्चुअल सॉलिड इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट। एंड आयशर मोटर्स है, टीवीएस मोटर है, एमएनएम है, उनकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है आई थिंक इज मोर सस्टेनेबल। इट इज बेस्ड ऑन मार्केट शेयर गेन, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, इट इज बेस्ड ऑन साउंड ईवी स्ट्रेटेजी एंड इट इज बेस्ड ऑन रियली एग्रेसिव मार्केटिंग। चलिए वैल्यूएशंस देखते हैं, क्योंकि हमेशा वैल्यूएशंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जैसे यहाँ पर हमने सॉर्ट आउट किया है, तो सबसे सस्ती कंपनी है टाटा मोटर्स। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर उनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स जीएलआर से आते हैं, और ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री की जो पी मल्टीपल है दैट इज सब 10। यानी कि जो ग्लोबल कंपनियां हैं, क्या चाहे वो फोक्सवैगन हो, या फिर टोयोटा हो, या फिर होंडा हो, उनकी जो पी मल्टीपल है काफ़ी कम है। और ये पी मल्टीपल रिफ्लेक्ट हो रही है इन टाटा मोटर्स थ्रू जीएलआर, क्योंकि जीएलआर की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी वोलेटाइल है, काफ़ी सारा डेट भी है वहाँ पर, और अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में। इसलिए टाटा मोटर्स की पी मल्टीपल इज अमंग्स द लोएस्ट। इसलिए डोंट गो बाय बाइंग द चीपेस्ट शेयर, वे हैव टू गो फॉर द क्वालिटी कंपनीज। आफ्टर टाटा मोटर्स जो सबसे सस्ती कंपनी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, वो हीरो मोटोकॉर्प, जिसकी प्राइस अर्निंग मल्टीपल करीबन 21 टाइम है, और इट इज मच मच लोअर देन इट्स पीयर ग्रुप। यानी कि आप देखेंगे आयशर की 39 टाइम्स है, और टीवीएस मोटर्स की 70 टाइम्स है, बजाज ऑटो की 33 टाइम्स है। ये जो कंपनियां हैं उनकी 30 प्लस पी मल्टीपल है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प की केवल 21% है। और जैसे मैंने कहा इस वीडियो में, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टैग्नेंट परफॉर्मेंस एंड लॉस ऑफ मार्केट शेयर ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स, जिसकी वजह से इनका जो पी मल्टीपल है वो इस लेवल पर है। और हमारे मार्केट में कहावत है कि हायर द ग्रोथ, हायर द पी मल्टीपल।
इसलिए अगर आप देखेंगे तो हाई ग्रोथ कंपनियां कौन सी थी, टीवीएस मोटर हाई ग्रोथ कंपनी, आयशा मोटर्स हाई ग्रोथ कंपनी, इसकी पी मल्टीपल 39 एंड 70 टाइम्स है। इसलिए अगर आपको जज करना है कोई कंपनी को तो डोंट जस्ट गो बाय द स्टैंड बाय द पी मल्टीपल ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस और जस्ट द पी मल्टीपल, आपको ग्रोथ के सामने उसको कंपेयर करना है। तो यहाँ पर हमारी पी मल्टीपल्स आ गई इन कंपनियों की, और मेरे ख्याल से आई वुड से दी ऑटो इंडस्ट्री जो है रीजनेबल पी मल्टीपल्स पर ट्रेड कर रही है, गिवन द काइंड ऑफ ग्रोथ विच इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। मैंने ये जो सिनेरियो है वो ब्लू स्काई सिनेरियो है फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। उनके प्रोडक्ट्स के दाम घटे हैं, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हैज कम डाउन बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट एंड लोअर फ्यूल कॉस्ट, रॉ मटेरियल प्राइसेस रिमेन स्टेबल, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी भी है टू ग्रो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कई सारे जो नए मॉडल्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड वो अच्छे रिसीव हुए हैं। और अभी तक इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है दैट इज स्टिल अ वेरी वेरी स्मॉल कंपोनेंट, इट्स नॉट सच अ बिग थ्रेट फॉर दिस कंपनीज। इसलिए अगले 3-4 साल इज अ गुड रनवे फॉर ग्रोथ फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। और दो चीजें बाकी है, आप समझ होंगे, रिस्क फैक्टर्स और सेक्टर का राजा। तो रिस्क फैक्टर ऑटो इंडस्ट्री में क्या हो सकती है, तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर वो है कंज्यूमर सेंटिमेंट। क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि गाड़ियां है या फिर टू व्हीलर्स है, दे आर ऑल नॉट डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट्स। यानी अगर आपके पास जेब में पैसा हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है, तो ही आप खरीदेंगे, तो ही आप अपग्रेड करेंगे। अगर आपके पास सेविंग्स है, आपके आपके पास ईएमआई बढ़ने की ताकत है, तो ही आप ये टू व्हीलर है या फिर मोटरसाइकिल है, सॉरी टू व्हीलर है या फिर गाड़ी है वो खरीदेंगे। ये तो आप जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, यू विल यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यू विल यूज योर ओल्ड मोटरसाइकिल और ओल्ड कार। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना ही है। इसलिए कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री के लिए। अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट डाउन हो जाता है जैसे हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, तो उनके जो वॉल्यूम्स पर काफ़ी असर पड़ता है। लेकिन जीएसटी कट की वजह से वी आर सीइंग अ रिसर्जेंस ऑफ कंज्यूमर सेंटिमेंट, वी आर सीइंग कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ लोअर प्राइस पॉइंट। देखिए इकोनॉमिक्स का एक रूल है, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, और ये जो रूल है दैट इज बिकमिंग एप्लीकेबल फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। इसलिए जो रिस्क फैक्टर है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट की वजह से स्लो डाउन आ सकती है, आई थिंक दैट इज मोर इनटू द फ्यूचर। और ज़रूर से अगर आप देखते हैं कि इनके जो मंथली वॉल्यूम फिगर्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है ऑटो इंडस्ट्री में वो ज़रूर से आपको रिव्यू करना चाहिए। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल सेंसिटिव इंडस्ट्री है, अगर स्टील के दाम, प्लास्टिक के दाम, रबर के दाम बढ़ जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर असर आ सकता है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है, गाड़ियाँ है या फिर टू व्हीलर है, इतना आसान नहीं है टू कीप ऑन इंक्रीजिंग द प्राइसेस। अगर आपने देखा होगा साल में 1 या 2 बार ही जो गाड़ी है या फिर टू व्हीलर उनके दाम बढ़ते हैं, टू हार्डली 2-3% और सो। इसलिए अगर रॉ मटेरियल के दाम बढ़ जाते हैं तो उन पर नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यू मॉडल रोल आउट। देखिए ये जो कंपनियां हैं दे आर ड्रिवन बाय न्यू मॉडल्स। नया मॉडल आता है, सक्सेसफुल होता है, तो ही वॉल्यूम बढ़ता है। और कंज्यूमर के माइंड में ये रहता है कि अगर नई बाइक है, नया मॉडल है तो वही खरीदना है, नई गाड़ी है तो वही खरीदनी है। इसलिए स्टेलनेस ऑफ प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मॉडल है, अगर 3-4-5 साल पुराना हो जाता है तो वहां पर हमने देखा है कि सेल्स ऑटोमेटिकली फ्लैटन आउट और गो डाउन। इसलिए नए मॉडल इंट्रोडक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कंपनियों के लिए। और अगर नए मॉडल फेल हो जाते हैं तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। लेकिन हमने देखा है बाय एंड लार्ज जो इंडियन कंपनीज है उनके दे हैव अ गुड पल्स ऑफ द कंज्यूमर, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है अक्रॉस ऑल द कंपनीज विच हैव गॉट न्यू मॉडल विच हैव बीन लॉन्च्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ कोर्स कंपटीशन, क्योंकि कई सारे ग्लोबल प्लेयर्स आ चुके हैं यहाँ पर, उसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ सकता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है फॉर द ऑटो इंडस्ट्री। चलिए देखते हैं आपको कौन सी कंपनी पसंद आई इन ऑल दीज कंपनीज दैट वी हैव सीन, जरूर से कमेंट्स में लिखिए। हमारे हिसाब से सेक्टर का राजा पे आते हैं, और मैं जो सेक्टर का राजा है थोड़ा उसको मैं आई वुड से थोड़ा मैं चेंजेस करना चाहता हूँ, या फिर अलग तरीके से मैं पेश करना चाहता हूँ। क्योंकि 8 कंपनियां हैं और मैंने कहा था कि कुछ ट्रेडिंग बेट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 8 में से 4 कंपनी बाइक कंपनीज है और 4 कंपनी पैसेंजर व्हीकल कंपनी है। इसीलिए हमने जो हमारा सेक्टर का राजा है उसको भी थोड़ा स्प्लिट कर दिया है। और हमारे हिसाब से फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव फॉर पैसेंजर व्हीकल मारुति सेक्टर का राजा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पे सेक्टर का राजा इज महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसे मैंने कहा उसकी ईवी स्ट्रैटेजी, उनका जो पोजिशनिंग है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री की जो उनकी एक्सपोजर है, आई थिंक ऑल ऑफ यू इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एम, इसलिए लॉन्ग टर्म सेक्टर का राजा फॉर द कार इंडस्ट्री एम। लेकिन मारुति एंट्री लेवल मॉडल्स बनाती है
जीएसटी कट की वजह से दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, इसलिए फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव सेक्टर का राजा इज मारुति। चलिए टू व्हीलर्स पर आते हैं। टू व्हीलर्स पर सेक्टर का राजा लॉन्ग टर्म आयशर मोटर्स, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है और जो पूरा प्रीमियमाइजेशन चल रहा है टू व्हीलर्स में, इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ओवर देयर। और ये जो कंपनी है उसके एक्सपोर्ट मार्केट भी काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। तो आई वुड रेट आयशर मोटर्स एज अ सेक्टर का राजा लॉन्ग टर्म। लेकिन सेक्टर का राजा ट्रेडिंग हीरो मोटोकॉर्प, शेयर सस्ता भी है, एंट्री लेवल मोटरसाइकिल में अच्छी बूस्ट आएगी बिकॉज ऑफ जीएसटी कट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो कंपनी है काफ़ी सारी रेवेन्यूज रूरल एरिया से आती है और वेडिंग सीजन में उनकी अच्छी बिकवाली होती है। तो वेडिंग सीजन अगर अच्छा जाता है, विच लुक्स टू बी सो, और रूरल में पिकअप होता है डिमांड, तो हीरो मोटोकॉर्प को उसका फायदा होता है। इसलिए ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस सेक्टर का राजा है हीरो मोटोकॉर्प। लेकिन जो सभी कंपनियां हैं, आई थिंक इनके प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑटो इंडस्ट्री है तो ज़रूर से आप रख सकते हैं, आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अगर आपका एक्सपोजर कम है तो मेरे ख्याल से अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस, अगले कुछ महीनों में आपको अपना एक्सपोजर ऑटो इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर है इट कैन डेफिनेटली बिकम अ ग्रोथ सेक्टर एंड अ मार्केट लीडर इन अवर इन्वेस्टिंग सिस्टम। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑन कार्स एंड बाइक्स, द लिस्टेड कंपनीज। और आई होप कि ये जो सेक्टर का राजा है, जो एपिसोड हमने दिया है, पेश किया है, आपको पसंद आया हो। कुछ हमारी भूलें हैं, एनी मिस्टेक्स वी हैव मेड, प्लीज़ राइट टू अस इन कमेंट्स। और अगर आपको कोई खास जानकारी चाहिए कोई कंपनी के बारे में, या कोई ऐसी खास बात आप शेयर हमारे साथ करना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट्स में। और लास्ट, आपको कैसा लगा द 4 कंपनीज? ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी आपको? ट्रेडिंग सेक्टर का राजा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सेक्टर का राजा, शुड वी कीप अप दैट पर्टिकुलर ट्रेंड? प्लीज आप कमेंट्स में दीजिए हमको फीडबैक, ताकि वी कैन डेफिनेटली मेक सच चेंजेस इन द वीडियोस व्हिच कम इन द फ्यूचर। अंत में हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज सजेस्ट दिस चैनल टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड अदर इन्वेस्टर्स हु आर इंटरेस्टेड in increasing their knowledge of investing in Indian stocks. Thank you. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.